Good morning, student. I am Shakti Singh. Today, here available to teach you your first chapter, Morphology of Flowering Plants. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्फोलॉजी होती क्या है. मार्फोलॉजी जो है, मार्फोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मार्फोस एंड लोगस. यानी कि जो हमारा मार्फोलॉजी वर्ड है, सिर्फ वर्ड की बात कर रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पहला हमारा वर्ड है मार्फोस और दूसरा है लोगस. जहाँ मार्फोस का मतलब होता है फॉर्म्स, या फिर इसको हम आउटर अपीयरेंस भी कह सकते हैं, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी. यानी कि आउटर अपीयरेंस की या आउटर फॉर्म्स की स्टडी जो है वो मार्फोलॉजी कहलाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में. आगे देखेंगे, मार्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट द आउटर अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मार्फोलॉजी जो है हमारी बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर अपीयरेंस, आउटर फॉर्म, आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने पर कैसा दिखता है. अब आगे हम मार्फोलॉजी को देखेंगे बॉटनी के केस में. इन बॉटनी इज जनरली मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट्स. यानी कि अगर हम बात करेंगे सिर्फ मार्फोलॉजी की, तो मार्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात बताता है. और बॉटनी में हम देखेंगे तो आप जानते हैं कि बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हमारे मार्फोलॉजी जो होगी वो क्या करेगी, हमारे प्लांट के और उसके पार्ट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की नॉलेज हमें देगी. आगे हम देखेंगे मार्फोलॉजी, हमारा जो मेन चैप्टर है वो है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट. यानी कि हम जो मार्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही मार्फोलॉजी पढ़ेंगे. यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही स्टडी क्यों करते हैं, किसी और प्लांट की भी स्टडी की जा सकती है मार्फोलॉजी के लिए. बट आप जानते हैं बॉटनी में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, सच एज एल्गी, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म. बट एंजियोस्पर्म को लेने का मेन कारण ये है क्योंकि एंजियोस्पर्म ही सबसे डेवलप्ड पौधा होता है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स सभी टाइप्स के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मार्फोलॉजी देखेंगे. फ्लावरिंग प्लांट है वेरियस स्ट्रक्चर एंड साइज एज दे आर अडेप्टेड. एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, साइज होती है जैसे वो अडॉप्टेड होते हैं. यानी कि जिस एरिया में वो पाए जाएंगे, जहाँ पाए जाएंगे, जिस क्लाइमेट में पाए जाएंगे वैसा ही उनका स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे द प्लांट ग्रो इन डिजर्ट कंडीशन हैज सनकेन स्टोमेटा. जैसा कि आप जानते हैं जो पौधे डिजर्ट में ग्रो करते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे जो है कैक्टस जैसे आप देख लेंगे तो उनमें सनकेन स्टोमेटा होते हैं. उनके स्टोमेटा अंदर धसे हुए होते हैं, या उनकी लीफ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है स्पाइंस में. क्यों रिड्यूस हो जाती है? ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए. तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो दिखाते हैं कि पौधे जिस क्लाइमेट में पाए जाते हैं उसी हिसाब से अडॉप्ट होते हैं और अपने पार्ट को उसी हिसाब से चेंज कर लेते हैं. आगे देखेंगे एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला रूट सिस्टम और दूसरा है सूट सिस्टम. यानी कि पहला जो हमारा पार्ट है वो रूट सिस्टम है और दूसरा सूट सिस्टम. इस तरह से हम कह सकते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो दो सिस्टम में डिवाइड होते हैं. तो पहला हमारा जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम क्या है? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज रूट सिस्टम. प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है यानी कि जो सॉइल सरफेस के नीचे पाया जाता है वो क्या हमारा रूट सिस्टम कहलाता है. इसके अपोजिट शूट सिस्टम, द एरियल पार्ट हैव ए लीफ, स्टेम, फ्लावर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज शूट सिस्टम. सिंपल सी बात है, जो प्लांट सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाएंगे वो रूट सिस्टम, और जो सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं वो शूट सिस्टम कहलाते हैं. तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम में स्टडी करेंगे किसकी? रूट की. मार्फोलॉजी ऑफ द रूट में हम देखेंगे, हम सभी जानते हैं, हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से देखा भी है कि रूट जो होता है वो सॉइल सरफेस के नीचे ग्रो करता है. इसके मेन जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं? रूट इज जनरली नॉन ग्रीन, अंडरग्राउंड, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट निगेटिवली फोटोट्रॉफिक. रूट जो होता है वो नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड,
स्टूडेंट, प्लांट की रूट जो होती है वो प्लांट की ऐसी पार्ट है जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट है। दूसरी चीज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि जहाँ पर वाटर पाया जाएगा, जहाँ पर वाटर होने के चांसेस होते हैं उसी तरफ रूट हमेशा अपनी ग्रो करता है, इसीलिए इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक करते हैं। बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि जहाँ पर लाइट होगी उसके निगेटिवली ग्रोथ करता है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट होता है उसकी रूट हमेशा लाइट के तरफ नहीं, लाइट के अपोजिट साइड में ग्रो करती है, इसीलिए उसे निगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं। एंड डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो और सीड, और मेन कैरेक्टर जो है वो किसी सीड के एम्ब्रियो या फिर किसी एम्ब्रियो के रेडिकल से ही किसी भी रूट की, यानी कि कह सकते हैं मेनली रेडिकल से ग्रोथ करने वाले पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ए टिपिकल रूट हैव फॉलोइंग पार्ट। एक जो रूट होता है उसमें ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। तो जो पहला हमारा पार्ट है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बनाया है, देखेंगे जो पहला हमारा है रूट कैप। ए स्मूथ कैप शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन द यंग एपिकल सेल अगेंस्ट सॉइल पार्टिकल। जो स्मूथ कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है सबसे एंड की तरफ, ये जो है हमारा ये रूट कैप कहलाता है, जो कैप शेप्ड होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, द यंग एपिकल सेल्स, जो यहाँ पर यंग एपिकल सेल्स बनेंगी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सॉइल पार्टिकल के जो है सॉइल पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम रूट कैप करता है। अगला जो हम देखेंगे वो हमारा मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन जो होता है, अगर हम एक रूट को देखेंगे तो उसमें टोटल जो है वो 3 होते हैं। सबसे नीचे वाला जो होगा वो सेल डिवीजन रीजन होता है, उसके ऊपर जोन ऑफ इलैंगेशन और उसके ऊपर मैच्योरेशन जोन होता है। मैच्योरेशन जोन इट इज ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसे डिफरेंशिएशन की भी जोन कहते हैं। द सेल फ्रॉम दिस रीजन डेवलप इनटू परमानेंट टिश्यू। यही जो मैच्योरेशन जोन की सेल्स होती हैं, यही परमानेंट टिश्यू के रूप में ग्रोथ करती हैं। अगला है हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन स्मॉल रीजन ऑफ रूट टिप प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। यहाँ पर एक जो हमारा टिप है सबसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसको रूट कैप प्रोटेक्ट कर रहा है, यही टिप जो होती है वो हमारी मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाती है। और अगला है हमारा इलॉन्गेशन जोन, जो मिडिल रीजन में प्रेजेंट है। एबव मेरिस्टेमेटिक रीजन इट इज द रैपिड ग्रोथ काज एंड इंक्रीज द रूट लेंथ। ये जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन के नीचे पाया जाता है और रैपिड ग्रोथ काज करता है और रूट की लेंथ को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ये रही हमारे रूट की मार्फोलॉजी।